आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और चुप करके अम्मी के सामने खड़ा हो गया। अम्मी बोली, इधर आओ उमर, मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे। इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बुरे साटा पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है। सॉरी अम्मी, दोबारा नहीं करूँगा। सॉरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। ठीक है अम्मी, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, सो जाओ जाकर, अम्मा ने कहा। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सबको बताऊं, लेकिन नहीं बताया। माँ, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने बाजी शाजिया कर रखा है। बेटा, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो? खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले वाली बात, रात को मैंने सब देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। यह बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया और माँ की हालत बिल्कुल खराब हो गई। माँ की यह हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि यह आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ उससे कहीं ज्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर हैं। बाजी शाजिया की बातें भी मैंने सुनी है कि वह कितनी मजबूर हैं। माँ, फिक्र ना करें, यह मेरा और आपका राज रहेगा। बाजी शाजिया को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे सब पता है और ना ही अब्बा को पता चलेगा। बस आप एंजॉय करती रहा करो। मेरी यह बात सुनकर माँ काफ़ी रिलैक्स हो गई। माँ ने नजरें झुकाई थी। सॉरी बेटा, लेकिन तेरा बाबा 4-5 साल बाद घर आता है। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे मैं एक और बात। माँ ने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा सोहेल कितना छोटा है और उसका तू कितना बड़ा है। माँ हंसकर मेरा कान खींचकर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा, आप हमेशा से मेरे दोस्तों की तरह रहे हैं, तो हम यह बात खुलकर कर सकते हैं। अब मुँह मुकम्मल मेरे साथ फ्लोज हो गई थी। हम बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खिलाई थी, उसको भी तुमने जाया किया। जी मुँह, अगर जाया ना करता तो ऐसा नज़ारा देखने को किधर मिलता। अच्छा मुँह, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सोहेल को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है। माँ प्लीज़ मेरी खातिर, ठीक है अभी तो 25 दिन हुए हैं कि सोहेल यहाँ आया था। प्लीज़ माँ, खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तो रात के सुबह के 3 बजे बज गए हैं। नहीं माँ, अभी कॉल करो, वो लोग देर तक जागते हैं। कि समरीन खाला, कल ही सोहेल को भेजी, उमर बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ होती है। फिर कॉल की तो समरीन खाला ने हंसकर कहा कि सोहेल तो नहीं है, उमर है तेरे पास। मुँह ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा बस कल जल्दी भेज उसको। खाला बोली, ठीक है, लेकिन सोहेल को ना पता लगे। माँ ने कहा, ठीक है, और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने मुँह को हैरानी वाली नज़रों से देखा। अम्मा, खाला को भी पता है। हम बेटा, उसकी मर्जी से यह होता है, लेकिन सोहेल को नहीं पता। ठीक है माँ, बस जल्दी से सोहेल आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। मैंने मुँह से कहा, इस दफ़ा मेरे सामने करना, ठीक है? माँ बोली, नहीं बेटा, यह नहीं हो सकता। सोहेल को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा है कि सोहेल को पता लगे? आप बस वैसे ही मेरे कमरे में करना, बेड पर और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा और गोली का बहाना करना कि उसको गोली खिलाई है। और दूसरा, मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर, मैं तो तुझे छोटा समझती थी, लेकिन तुम तो बड़े कमीने हो। प्लान भी तुमने सोच लिया था। ठीक है बेटा, मुझे भी नींद पूरी करने दो। तुम भी पूरी कर लो। वैसे भी वह कल तेरी माँ को सारी रात गर रखेगा। ठीक है माँ, गुड नाइट। सुबह नाश्ता किया तो सोहेल की कॉल आ गई। माँ बता रही थी कि आप बीमार हो। हम यार, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं निकल गया हूँ। माँ ने खुशखबरी सुनाई, बेटा सोहेल के सामने नाटक करना, उसे पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है माँ। सोहेल का टाइम हो गया। माँ भी गजब की तैयार हुई थी और सोहेल भी आ गया। मैंने गले लगाया, मैंने भी सलाम दुआ की। माँ ने सोहेल को एक स्माइल दी कि बेटा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सोहेल ने बताया, खाला जान, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सफ़र की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। सोहेल माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चली गई और फिर हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आया और खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ ने बताया, चलो उमर बेटा, दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद मैं वहाँ गया और वापस आ गया। माँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तो इसी इंतजार में था कि कब यह फिल्म स्टार्ट होती है।
कुछ देर के बाद माँ और सोहेल बातें करना शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता से माँ सोफे से उठकर सोहेल के पास बैठ गई और बोली, तो सोहेल बेटा सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? आजकल तो अपनी खाला को जैसे भूल गए हो। कोई और मिल गई है क्या? नहीं खाला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने ही नहीं देती और रोज रोज कौन सा बहाना करूं। दिल तो मेरा भी करता है, लेकिन क्या करूं, आप बताएं कैसी हो, इतने दिन कैसे गुजारे मेरे बिना, या फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं? बेटा किसी और में हिम्मत कहाँ, एक तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है, इस तरह हर किसी के बस की बात नहीं। सोहेल हंसने लगा, अच्छा जी तो यह बात है, चलो आज 25 दिन की सारी कसर निकालते हैं। वैसे खाला अगर यहाँ पर उमर उठ गया और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए मेरी सलाह है कि चलिए खाला आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं है और किसी चीज़ का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोली, बेटा वैसे भी उमर को मैंने 2 गोलियां दी हैं और उसे कुछ पता नहीं चलेगा, और उस कमरे में हीटर भी है, मेरे कमरे में बहुत ठंड है। ठीक है खाला, जैसे आपकी मर्जी। खाला आपने शाजिया को बुलाया नहीं? अगर वह होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा, आपका खाला से दिल भर गया है? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत स्पेशल हैं। तो बेटा फिर सोच क्या रहे हो, शुरू करो। माँ उठी, दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे ऊँट मारी। मैं कंबल से छुप छुप कर देख रहा था। इस तरह सोहेल मुसलसल 4 दिन लगातार रहता रहा और फिर सोहेल वापस चला गया। मैंने कहा, तेरा तो काम होता है लेकिन मेरा नहीं होता, मैंने भी खाला से मिलना है। ठीक है बेटा, इस हफ्ते सोहेल की माँ को बुलाती हूँ। और मैंने उसको बिल्कुल राजी कर लिया। माँ सच में? हम बेटा, मैं शाजिया का काम कर सकती हूँ तो तेरा क्यों नहीं? लेकिन बेटा वह कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? माँ पता नहीं क्या कह रही थी कि वहाँ आकर बताऊंगी। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा खफा हुआ। बेटा खफा क्यों होते हो? तेरी मुँह है ना। अगले हफ्ते आंटी समरीन यानी सोहेल की माँ आ गई। यह बात सोचकर मैं बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। समरीन आंटी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर मुँह से बोली, अरे आपा, मेरा भांजा तो बहुत शर्माता है, फिर इस तरह किस तरह बनेगा काम? और आंटी ने एक जोरदार काका लगाया जिस पर मैं भी हंस पड़ी। रात हुई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि किस तरह मैं स्टार्ट लूँगा और कैसे होगा। फिर वक्त का पता ही ना चला। रात सुबह के 8 बजे के बाद माँ और आंटी दोनों अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो आंटी ने मुँह को बताया कि हाय, मैं तैयार हूँ इस काम के लिए। उमर भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम